नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिवशंकर कुमार। और मैं आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच डीएलएड के मैथ को लेकर के। मैथ में से पहले जो है हम लोगों का चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग, और वो कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों का समाप्त हो चुका था, रीजनिंग। तो अब हम लोग जो है मैथ में जो है क्षेत्रमिति को करेंगे। क्षेत्रमिति में पहला टॉपिक है हमारा वर्ग। क्षेत्रमिति में पहला टॉपिक क्या है? हमारा वर्ग है। तो वर्ग जो है ये हम लोगों का जो है कल हम लोगों का हुआ था, वर्ग हमने कराया था, लेकिन उसमें दिक्कतें ये आ गई थी कि ये जो हमने माइक लिया है तो इसका उपयोग अभी उतना बढ़िया से हमको नहीं आता है। हमको पता नहीं था कि इसको चार्जिंग भी करना होता है। तो हुआ क्या कि वीडियो तो पूरा हमने शूट कर लिया, लेकिन जब वीडियो चला करके देखा तो उसमें आवाज़ ही नहीं था। तो वो वीडियो तो डालने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए दोबारा हम लोग जो है फिर से उसी को कर रहे हैं, वर्ग। तो आज हम वर्ग को समझने का प्रयास करेंगे, आखिर वर्ग क्या है। और इसको करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर यदि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और आप लोगों को अगर समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक हम भी मेहनत करें, और जिससे अधिक से अधिक बच्चों को सुविधा मिल सके। तो इसलिए चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं वर्ग। तो सबसे वर्ग देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ग है। वर्ग का पहला नियम है कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, यानी कि चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होता है, चारों भुजा बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? मतलब ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, सारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? कोण हो गया, भुजा हो गया, इसका जो ये विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? लंबाई समान होती है। क्या होती है? समान होती है, तथा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। कहने का अर्थ है, इसको कहा जाता है विकर्ण। इसको क्या कहते हैं? विकर्ण। और इसको भी क्या कहते हैं? विकर्ण। ये जो विकर्ण होता है, दोनों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। दोनों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। और सब आपस में 90 डिग्री के कोण पर काटता है। कितना डिग्री के कोण पर काटती है? 90 डिग्री। मतलब ये वाला भी कोण 90 डिग्री, ये वाला भी कोण 90 डिग्री, ये वाला भी कोण 90 डिग्री, ये वाला भी कोण 90 डिग्री। मतलब चारों कोण जो बीच में जो प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, तो ये 90 डिग्री पर काटती है। इतना बात समझ गए?
कि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। वर्ग की विकर्ण की लंबाई समान होती है और जिस जगह दोनों एक दूसरे को काटती है तो उस जगह चारों कोण क्या होती है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इस वर्ग को सोल्व करने का जो है कुछ सूत्र है, सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र में पहला सूत्र वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप एक होता है परिमाप और एक होता है क्षेत्रफल। परिमाप का अर्थ होता है कि कोई भी आकृति है, समझिएगा, कोई भी आकृति है उसके चारों ओर की लंबाई, कोई भी आकृति हो उसके चारों ओर की लंबाई, ये जो लंबाई है उसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम परिमाप कहेंगे। ये चारों ओर की लंबाई को क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये जो वर्ग बना हुआ है इस वर्ग द्वारा कितना जगह छेका गया है, जगह कितना छेका गया है, वही क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ये 4 गुना भुजा क्यों हुआ, क्योंकि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर। तो आप इसको लिख सकते हैं भुजा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ये भी लिख सकते हैं। तो ये चारों भुजा आप इसको जोड़िएगा तो यही आएगा। तो इसलिए इसी को बनाया है 4 गुना भुजा। तो 4 गो भुजा हो गया, 4 गुना भुजा कर देंगे तो 4 गो भुजा हो गया। कोई दिक्कत है, 1 2 3 4, 4 लिख दिया और 1 भुजा दे दिया तो 4 गुना भुजा। ठीक है। दूसरा सूत्र होता है, दूसरा होता है इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा पर स्क्वायर, भुजा पर स्क्वायर, यही होता है वर्ग का क्षेत्रफल। और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। लेकिन अगर यदि कभी कभी सवाल में आपको जो है भुजा नहीं दिया रहेगा, विकर्ण की लंबाई दिया रहेगा, भुजा नहीं दिया रहेगा, विकर्ण की लंबाई दिया रहेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना विकर्ण पर स्क्वायर। क्या होगा, विकर्ण पर स्क्वायर, 1/2 गुना विकर्ण पर स्क्वायर। तो या तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1/2 गुना डी स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये पहली बार देखा होगा। और एक सूत्र और होता है, अगर विकर्ण की लंबाई, अगर भुजा हमको दिया हुआ है और विकर्ण की लंबाई हमें निकालना है, तो विकर्ण की लंबाई बराबर होता है, विकर्ण की लंबाई बराबर होता है, विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा, यही होता है। तो 1 सूत्र, 2 सूत्र, 3 सूत्र। चलिए, आप लोगों ने क्या समझा, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई समान होती है तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, और उसका चारों कोण आपस में क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है। उसके बाद ये तो नियम पढ़ लिए, मतलब वर्ग होता क्या है, वर्ग के बारे में समझ लीजिए। अब वर्ग का कुछ जो है सूत्र होता है, इसका परिमाप निकालने का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर।
और वर्ग का क्षेत्रफल एक और होता है 1/2 गुना विकर्ण पर स्क्वायर। कहने का मतलब विकर्ण का स्क्वायर, ये सूत्र इसलिए लगाया जाता है कि कहीं कहीं आपको भुजा दिया हुआ नहीं रहेगा, विकर्ण की लंबाई दिया रहेगा, तो ये सूत्र आप उपयोग कीजिएगा। और विकर्ण की लंबाई, भुजा दिया हुआ रहेगा और विकर्ण की लंबाई निकालना है तो √2 गुना भुजा। तो ये हमारा सूत्र हो गया। चलिए इसके आधार पर हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला नंबर का प्रश्न कहता है 15 सेंटीमीटर भुजे वाला वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, जैसे ये वर्ग है और इसका भुजा दिया है 15 सेंटीमीटर, तो एक भुजा यदि 15 है तो चारों भुजा क्या होगा? 15 ही होगा। 4 गुना 15, 15 चौके 60। यही मेरा क्या हो गया? उत्तर हो गया। यही क्या हो गया? हमारा उत्तर। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर। चलिए इसको देखिए, कहता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग कैसा होता है? ऐसा होता है। इसका एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 12। इस पे दे देंगे स्क्वायर, तो 12 गुने 12, तो 12 गुना 12 करेंगे तो 144। यही हो गया मेरा क्या? उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, कहता है 13 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, एक वर्ग है 13 सेंटीमीटर, उसका कहता है कि विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है √2 गुना भुजा। यही होता है। तो √2 गुना भुजा कितना दिया है? 13, यानी कि 13√2। यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। सूत्र तो याद रखना पड़ेगा, बिना सूत्र याद रखे ये नहीं हो सकता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर। चलिए इस प्रश्न को देखिए, कहता है कि एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्णों की लंबाई, मतलब तीनों चीज एक ही में पूछा गया है। तो एक वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है, जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो चारों भुजा 25 सेंटीमीटर होगा। तो पहला नंबर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 25, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 25 गुना 25 625। ठीक है। दूसरा नंबर कहता है परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा, यानी कि 4 गुने 25, तो 25 चौके 100, 100 हो गया। अब तीसरा नंबर पूछा है वर्ग के विकर्णों की, वर्ग के विकर्णों की लंबाई। तो वर्ग के विकर्णों की लंबाई होता है √2 गुना भुजा। तो बराबर हो गया √2 गुना भुजा कितना दिया है? भुजा मेरा 25 दिया है,
तो बराबर कितना हो जाएगा 25√2। तो मेरा हो गया 625, 100 और 25√2। यही मेरा क्या हो गया उत्तर हो गया, तीनों हो गया उत्तर। पहले हमने अलग अलग किया था, अब की बार सबको एक ही प्रश्न में किया। चलिए अगले नंबर प्रश्न। चलिए बताइए, कहता है एक वर्ग का विकर्ण 8 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले जब आप लोगों को वर्ग के बारे में समझा रहे थे उसी टाइम में बोले थे कि आपको वर्ग का विकर्ण दे देगा तो क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 गुना डी का मान कितना दिया है 8 गुने 8 स्क्वायर। 2 से कटाएंगे 4 बार में, तो 8 चौक कितना हो गया 32। ये मेरा क्या हो गया उत्तर। यही मेरा क्या हो गया उत्तर। इस तरह का एक और प्रश्न बनाते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, तो कहता है एक वर्ग का विकर्ण 12 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम ये सवाल नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसको बना करके कमेंट में आंसर लिखिए। चलिए देखिए, कहता है कि एक वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग हो गया, इसका विकर्ण दिया है 8√2। कितना दिया है 8√2। तो कहता है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए भुजा पता होना चाहिए। तो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है √2। नहीं दिया है कितना 8√2। विकर्ण की लंबाई बराबर सूत्र होता है √2 गुना भुजा बराबर 8√2। तो √2 खत्म हो गया, तो बराबर कितना बचा भुजा बराबर 8। भुजा बराबर क्या बचा 8। तो अब परिमाप निकालना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है सूत्र 4 गुना भुजा। तो 4 गुना क्या हो जाएगा 8, 8 चौक 32। यही क्या हो गया उत्तर हो गया। यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। चलिए इस तरह का एक और प्रश्न देते हैं। चलिए इसको भी आप लोग बनाइए। कहता है एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 19√2 है तो उस वर्ग का परिमाप नहीं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग, ठीक है, उसका विकर्ण हमको दिया है 19√2। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 19√2 दिया है। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √2 गुना भुजा बराबर 19√2। तो √2 हमारा खत्म हो गया। तो भुजा बराबर हो गया 19। भुजा बराबर क्या हो गया 19।
ठीक है, भुजा बराबर 19 हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 19 का स्क्वायर बराबर 19 गुना 19 कीजिए, कितना होगा 19 नमा 1 तुरिया से 17 बचेगा। 19 का 19, 19 और 17, 9 7 16 करीब 6, 9 9 7 16 करीब 6 बचा 1, 1 1 2 1 3, 361। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 361। देख लीजिएगा गुना गलत तो नहीं है। 19 नमा 1 तुरिया से 171 का 1 लिखे, बचा 17, 19 का 19, 19 और 17 कितना होता है 9 7 16, 17, ठीक है, ठीक है। चलिए, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, कहता है एक वर्ग का विकर्ण 6√2 है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ग हो गया, ठीक है, जिसका विकर्ण दिया है 6√2, ठीक है, 6√2। तो सबसे पहले भुजा निकाल लेते हैं। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, बराबर कितना दिया है 6√2 दिया है। वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा बराबर 6√2। तो मेरा √2 खत्म हो गया, तो भुजा बराबर हो गया 6। अब हमको क्या निकालना है, पहले क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36। दूसरा बोला है परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना 6, 4 छक कितना हो गया 24। एक उत्तर मेरा ये हुआ, एक उत्तर मेरा ये हुआ। तो आप लोग समझ रहे होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको प्रयास करेंगे कि कल आज से ज़्यादा करें। तो आप लोग को क्या कीजिएगा कि इसमें जितना सा सूत्र हम बताए हैं, जो नियम बताए हैं, उसको याद करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लोगों को सवाल इस तरह का ही मिलेगा। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेवल आपका बढ़ता जाएगा, तो इसलिए सूत्र और नियम याद रखना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए, ठीक है।